आपके मुखांतर से वो बातों को सुनना चाहते हैं जो यीशु आज के दौर को चाहता है, वो संदेश को सुनना चाहते हैं, यीशु जो चाहते हैं। पास्टर जी, आपका स्वागत है। रेवल सिंह कराड़े जी, आपका स्वागत है। जय मसीह की सभी को सर। जय मसीह आपको भी। जय मसीह की आपकी आवाज आपको और सुथरा धन्यवाद सुनाई सर दे समय देने के लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मैं बहुत दिन बाद आपके बीच में आया हूँ और आज मुझे अच्छा लगा है। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं और इस प्रतिदिन हमें सुबह में परमेश्वर को इस गूगल मीट के माध्यम से हम अलग अलग जगह से एकत्र होते हैं, एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वचनों को मनन करते हैं और परमेश्वर हमें आशीष करता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु को। आइए हम छोटी सी दुआ करके हम वचनों में जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद परमेश्वर पिता। तो महान है प्रभु, नया दिन तो देता है, तो दिखाता है प्रभु। और नए दिन में परमेश्वर पिता हमें परमेश्वर पिता चलने के लिए शक्ति सामर्थ्य तो देता है। परमेश्वर पिता सारी बातों में अगुवाई तो करता है पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता इस गूगल मीट के माध्यम से भी तो सबों को प्रभु आपके परमेश्वर जीवित कलाम के माध्यम से तो आशीष करता है, इसके लिए भी धन्यवाद करते राजा। तो हमें हर प्रतिदिन प्रभु नया बल और नई ताकत देता है प्रभु परमेश्वर। आ जाता है कि हम मार्ग में चल सके प्रभु, यीशु के नाम से ऐसी प्रार्थना करता हूँ राजा। आज भी परमेश्वर पिता तो हम सबों से प्रभु वचनों के द्वारा बात कर, इसी में प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर में पिता को धन्यवाद। 1 मिनट रेवल सिंह कराड़े जी। पास्टर जी जी, मेरे पास 6:50 हुआ है। आप 7:20 तक समय ले सकते हैं। आधा घंटा होगा। जी आइए जी सर। जी जी संदेश सुनते हैं। ठीक है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ये दिन बहुत ही अच्छे दिन है। और जैसे गुड फ्राइडे गया, उसके बाद ईस्टर डे आया और ईस्टर डे में बड़ी खुशी की बात होती है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित होता है। और हमने सभी ने अपने अपनी कलीसिया में प्रचार किया होगा और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हम। सचमुच यीशु मसीह जब एक दिन दुख की बात आती है और दूसरे तीसरे दिन ऐसा लगता है सचमुच यीशु मसीह जब मुर्दों में से जीवित होता है और यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित होता है तो ही हमें भी जीवन प्राप्त होता है। इन दिनों में और बहुत जगह में प्रार्थना आराधना चल रही है हमारा। और भी हमने 3 रोज का मीटिंग 12 13 14 वो सॉरी 13 14 15 में रखा है कि हम और भी परमेश्वर के दास लोग लीडर्स लोग मिलकर हम अच्छी आत्मिक संगति करेंगे करके। और इन दोनों में जगह जगह संगति हो रही है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ हमारे क्षेत्र में। और कुछ समय और ऐसा था कि नहीं कर सकते, लेकिन और भी परमेश्वर की योजना है कि हम इन दिनों में ठीक से और संगति आराधना कर रहे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आप सबों को भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगता है, इससे भले गूगल मीट के माध्यम से भी। और हम देखेंगे और एक कहानी को देखेंगे परमेश्वर के वचनों से। और उत्पत्ति की पुस्तक से हम यूसुफ की कहानी को कुछ देखेंगे, यूसुफ की बातों को हम देखेंगे। और ये यूसुफ की बात जो उत्पत्ति से 30 अध्याय से शुरू होती है और परमेश्वर के वचनों से हमें क्या हमें देखने को मिलता है। वहां पर बहुत सी घटनाएं हैं, हम बहुत सी बातों को देखते हैं यूसुफ के जीवन में क्या है और वो लिखी हुई हमें देखने को मिलेगी और उससे हमें कुछ सीखने को मिलेगी, कुछ समझने को मिलेगी। तो आप सभी परमेश्वर के दास है, आप अच्छी रीति से बाइबल को समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं। और आपके सामने मुझे कभी ऐसा लगता है कि मैं आपके सामने कुछ भी नहीं प्रचार कर सकता हूं, क्योंकि आप अच्छा अनुभवी हो और लंबे समय से आपकी सेवकाई है। परंतु मैं परमेश्वर से विनती करता हूं कि प्रभु आपके कलाम के लिए मुझे खड़ा किया है, तो आप बोलने के लिए मुझे अगुवाई कीजिए करके मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पर हम यूसुफ के बारे में देखते हैं। याकूब के जो 12 पुत्र हैं, 12 पुत्र में से एक जो पुत्र यूसुफ है। और यहाँ पर यूसुफ की बातें शुरू होती है एक खुशी के साथ और वो दुख में पड़ता है। फिर क्या होता है उसके साथ हम उस बात को देखेंगे। तो हम उत्पत्ति से 30 अध्याय में कुछ वचनों को पढ़ेंगे, एक आयत से लेकर हम 10 11 आयत तक 8 आयत तक ऐसा कुछ पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ता हूँ
और फिर आगे और रहेगा तो मैं जरूर किसी को बोलूंगा। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृतांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिला और जिल्पा के पुत्र के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात नहीं करते। देखो यहाँ पे हमें एक बात को सीखने को मिलती है। यहाँ पर याकूब के 12 पुत्र है, 12 बेटे हैं, और 12 बेटे में से भी जो यूसुफ है, और वो उसकी अच्छा जो जिससे प्रेम करता था, राहेल, राहेल का बेटा है ये, और जिससे वो प्रेम करता था याकूब, और उस बेटे से भी उतना ही प्रेम करता है। परंतु यहाँ हमें देखने को मिलता, देखो एक पिता, ऐसा होता है यहाँ हम दुनिया में भी देखे, कभी कभी ऐसा हो जाता है, 2 बेटे 3 बेटे 4 बेटे किसी के रहते, तो कोई पिता या माता, हम ईशाक को भी देखते हैं और रिबिका को भी देखते हैं, वो दोनों पति पत्नी में भी था। याकूब से प्रेम रखती थी अपने पिता जो इसहाक था, वो एसाव से प्रेम रखता था, और वो चाहता था कि उसे आशीष दे, परंतु जो रेबिका उसकी माता थी वो एसाव से प्रेम रखती थी। ऐसा कुछ डिफरेंस हो जाता है, जैसे 4 बेटे 6 बेटे रहते हैं किसी के, तो ऐसा आज भी होता है कि कोई किससे ज्यादा प्रेम रखता है। परंतु यहाँ पर याकूब भी, हम देखते हैं कि याकूब भी अपने बेटे यूसुफ से ज्यादा प्रेम रखता है, उसे अच्छा वस्त्र पहनता है। इसका मतलब यह है कि वो उससे उत्तरदायी बनाना चाहता था। ऐसा इनको, बाकी भाइयों को कुछ तो डाउट था, कुछ तो ये था, और वो उससे बैर करने लगे, और बैर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे कि यूसुफ के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होती है। एक अच्छा बेटा होता है जिससे पिता भी अच्छा प्रेम रखता है, परंतु भाई जो बैर रखते हैं, और उसके लिए मुसीबत खड़ी होती है। परंतु भाइयों को नहीं पता है यूसुफ के साथ परमेश्वर यहोवा रहता है, उसके साथ परमेश्वर रहता है, और आगे चल के भी परमेश्वर की योजना है यूसुफ के लिए कि उसके माध्यम से एक बड़ा काम होने जा रहा है। इस बात को वो भाई लोग नहीं जानते, इस बात को हो सके यूसुफ भी नहीं जानता होगा कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वो नादान था, वो 17 वर्ष का था, वो एक बच्चे के समान था, वो नाबालिग था, उस बात को वो नहीं समझ सकता था। परंतु परमेश्वर उसके साथ था, और उसके साथ क्या क्या घटना घटती है, फिर भी यीशु परमेश्वर को नहीं छोड़ता है। उसे भाई लोग मारने के लिए तैयार होते हैं, परंतु कुछ दया रूबेन में आती है, वो चाहता है कि नहीं मारे, हम इसे गड्ढे में डाल देते हैं। फिर देखो वो गड्ढे में डाल के कैसा भोजन करते, खाना खाते, उनमें दया नाम की चीज नहीं रही उस समय, उनमें अहंकार समा गया कि देखो ये छोटा भाई है और पिता इससे ज्यादा प्रेम रखता है, और देखो ये हो सकता अच्छा होशियार होगा कुछ बातें बोलने में, और उनको लगा होगा कि ये पिता इससे ज्यादा प्रेम रखता है, इससे अच्छे वस्त्र पहना है, हो सके आगे चल के भी बड़ा अधिकार इसको मिल सकता है। इन्होंने क्या क्या सोचा होगा भाई ने यूसुफ के लिए, बहुत कुछ सोचा होगा कि ऐसा कैसा हो सकता है, हम बड़े हैं, ये सब तो हमारे साथ होना चाहिए, परंतु इसके साथ क्यों हो रहा है। उनके मन में कई प्रकार के ऐसे विचार आए होंगे, परंतु परमेश्वर उसे पहले ही दर्शन दे रहा था, परमेश्वर उसे पहले दर्शन दे रहा था, और उसने बोला भी कि जो खेत में जो फूले हैं
और मेरा पुल्ला खड़ा होता है और तुम्हारे 11 पुल्ले जो मुझे मेरे पुल्ले को दंडवत करते हैं। फिर वो कहता है कि 11 चांद सूरज और 11 तारे मुझे दंडवत करते हैं। वहां याकूब भी उसको डांटता है, ऐसा हो सकता है क्या कि हम सब तेरे आगे झुके, तुझे दंडवत करें? परंतु याकूब देखता है कि क्या होता है। याकूब समझता है उस बात को कि जरूर परमेश्वर की कुछ तो योजना है इसके लिए। याकूब समझता है, परंतु भाई लोग नहीं समझते। वो क्रोध से भर जाते हैं, उनके अंदर क्रोध आता है, ऐसा कैसा हो सकता है? परमेश्वर की योजना क्या है उन्हें नहीं पता था। और आगे चल के अपन देखते हैं तो उसे गड्ढे में डाल देते हैं और उसके बाद दया करके फिर कुछ थोड़ी सी दया करते हो कि मारते नहीं, अपन बेच देते मिदानियों के हाथ। और यूसुफ को मिदानियों के हाथ वो लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं। और बेचने के बाद हम देखते हैं कि वो मिस्र देश में जाता है। मिस्र देश में जाने के बाद वहां पर भी उसे एक पोतीपर नामक मिस्त्री, जो फिर उनका हकीम, अंग्रेजों का जो प्रधान था, उसको बेच दिए। जो इस्माइली लोग थे वो वहां बेच दिए। और यूसुफ वहां पर काम करता होगा, कितना चिंतित होगा। देखो एक व्यक्ति को, इतना एक व्यक्ति के साथ अपने परिवार के लोग ऐसा सलूक करें, परिवार के लोग इतना बुरा व्यवहार करें, तो बड़ी दुख की बात होगी, कितनी दर्द की बात होगी। भाई लोग भाई के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। एक क्रोध आया उनके अंदर कि तेरे साथ ऐसा क्यों, अच्छे कपड़े, इतना ज्यादा प्रेम। उन्हें पता है कि देखो पिता है, ये भी अपना भाई है, परंतु उनके अंदर कुछ समय के लिए क्रोध था, ईर्ष्या थी, डाहा, दया नाम की चीज नहीं थी उनके जीवन में। परंतु यूसुफ के लिए तो एक कुछ योजना बना रहा था परमेश्वर। और ये यूसुफ के लिए नहीं केवल, परंतु इनके लिए भी, जो क्रोध से भरे भाई है, दुश्मन बने हुए भाई है, इनके लिए भी योजना परमेश्वर बना रहा था। इनके लिए भी योजना थी, ना कि यूसुफ के लिए अच्छा था, परंतु इनके लिए भी योजना थी। और वहां जाकर हम देखते हैं कि जब उस पोतीपर के घर में भी जाता है यूसुफ, वहां भी यहोवा, वहां यूसुफ देखता है उसको। और 39 अध्याय के 3 पद में ऐसा बोलता है कि और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। देखो, जो एक स्वामी है यूसुफ का, वो उसके अंदर यहोवा परमेश्वर को देख रहा है, उसको नजर आ रहा है परमेश्वर इसके अंदर है। वो यूसुफ खुद नहीं कह रहा, लेकिन उसका स्वामी देखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा इसके संग रहता है, और वो सब कुछ उसके हाथ में कर देता है। वो सब कुछ उसके हाथ में कर देता है। वहां पर हम देखते हैं सब कुछ, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि खाने पीने को छोड़ बाकी सब कुछ, देख रेख, सारा संपत्ति, प्रॉपर्टी जो भी होगा, उसके ऊपर यूसुफ का अधिकार दे देता है, यूसुफ को दे देता है अधिकार कि तू संभाल इसको। और वहां पर कुछ और भी यूसुफ के लिए बुरी योजना बनती है, जो पोतीपर की घरवाली उसके लिए बुरा सोचती है, क्योंकि वो सुंदर था, जो भी था, जैसा भी था, सुंदर था, परमेश्वर भी उसके साथ था। परंतु वहां पर सारा अधिकार था यूसुफ के पास। वो कभी सोच सकता था, ठीक है, मुझे वैसा भी वहां से बेचा गया है, मुझे ऐसा भी परिवार छोड़ दिया है, अब और क्या रहा। ठीक है, परमेश्वर पे यदि वो कम विश्वास करता कि प्रभु बिल्कुल तो मेरे साथ नहीं है। मैं कहता हूं परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहते हुए भी उसके साथ ऐसे श्लोक हो रहे हैं।
उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। अपने घर वालों ने छोड़ा, भाइयों ने छोड़ दिया, जहां पर वो एक नौकर बन के रह रहा है वहां पर भी उसके सामने एक मुसीबत खड़ी होती है और वहां से उसे जेल में डाल दिया जाता है। वहां से भी यीशु को जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में जब भजन संहिता 105 105 का 17 और 18 पद हम यदि पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उसने उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियों डालकर उससे दुख दिया, वो लोहे की साकलों से जकड़ा गया। हालेलुया। परमेश्वर जिसके संग है, परमेश्वर जिसके साथ है, उसको परिवार वालों ने छोड़ दिया, उसे अपनों ने छोड़ दिया। जहां एक पराये देश में जाकर एक नौकर के रूप में रहा, वहां पर भी उसके साथ पीड़ा है, वहां पर भी उसको दर्द है, वहां पर भी उसे सुकून नहीं है। वहां पर भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है और लोग बेड़ियों से उसे जकड़ते, उसे जेल खाने में डालते। कभी कभी हमें लगता है कि हम परमेश्वर हमारे साथ रहता है, कभी कभी हमारा प्रार्थना का उत्तर आता है, उसके बाद भी कभी कभी नहीं आता है। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं अच्छी भक्ति कर रहा हूं, मैं अच्छी आराधना कर रहा हूं, मैं अधिक समय प्रार्थना में दे रहा हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ऐसा हम सभी को कभी कभी ऐसा हो सकता है हमारे जीवन में, मुझे क्यों ये दर्द है, मुझे क्यों ये पीड़ा है। परंतु परमेश्वर के पास अच्छी योजना है। जिस प्रकार यूसुफ के पास यूसुफ के लिए एक अच्छी योजना परमेश्वर बनाकर रखता है और यूसुफ को जेल खाने में डाला जाता है। हम देखते हैं वहां पे जो राजा के पिलाने और पकाने हारे को जो स्वप्न का उत्तर देता है यूसुफ, और वहां से फिर से यूसुफ कुछ समय बाद वापस आता है जेल खाने से छूट के। और हम देखते हैं कि वहां पर भी दरोगा उसे अधिकार देता है, वहां पर भी यहोवा परमेश्वर साथ है, वहां पर भी जेलर देखता है कि नहीं, इसके अंदर तो, इसके संग तो परमेश्वर रहता है। कुछ तो उसके अंदर नजर आता होगा किसी को, और किसी को नहीं, क्योंकि एक क्लेश था। मैं कहता हूं जिस प्रकार हमें भी कई प्रकार का ऐसा समस्या का सामना करना पड़ता है, कभी कभी कई प्रकार की समस्या का सामना हमें करना पड़ता है और हम हो जाते कमजोर उस समय। मैं कह रहा हूं हो जाते हैं सब भी, कोई समय में हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। परंतु परमेश्वर एक बड़ी योजना को बनाकर रखता है हमारे लिए, जिससे रोमियो 8 और 28 में ऐसा लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर यीशु को उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया। उसे पता है कि तुझे एक दिन राजा होना है मिस्र देश में, और इन तेरे परिवार के लोगों को, तेरे खानदान के लोगों को, उनकी परवरिश तुझे करना है वहां से, क्योंकि अकाल होने वाला है, बहुत बड़ा अकाल होने वाला है। भोजन के लाले पड़ेंगे। परंतु परमेश्वर वहां पर यूसुफ के लिए बड़ी योजना बनाकर रखता है हमें, और यूसुफ को वापस वहां से प्रधानमंत्री बना देता है परमेश्वर, और अपने भाई, अपने परिवार, अपने कुटुंबी सभी लोगों की रक्षा करता है और बुद्धि देता है परमेश्वर। उसे पता है, परमेश्वर को मालूम है कि इसके लिए क्या योजना है। हमें नहीं पता है कि हमारे लिए क्या योजना है। हम कभी कभी सोचते हैं, मैं एक समय में मैं भी मुझे ऐसा लगता था कि ये सब ठीक नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है करके। कुछ कुछ समस्या जब आती है तो ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब ठीक नहीं है। परंतु परमेश्वर की योजना हमारे लिए हानि की नहीं वरन कुशल ही की बनी रहते।
हमें पता नहीं रहता कि कब हमारे लिए परमेश्वर अच्छी योजना को तैयार करके रखता है, जो हम कभी हमें पता नहीं रहता है। याकूब 1 अध्याय 13 पद में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर, 12 पद को पढ़ूंगा। धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को दी है। और सच में यीशु जब परीक्षा में स्थिर रहा, वो समस्या में बनकर रहा, वो नहीं पूछ रहा है परमेश्वर से, पूछ रहा है, यहाँ एक भी आयत में ऐसा नहीं है कि प्रभु मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ, एक जगह बोल रहा है कि मुझे वहां से भी झूठे, और मुझे वहां में भी कुछ गुनाह नहीं किया, और वहां से मुझे जबरन में बेचा गया, और यहाँ पर भी मेरे साथ बुरा सलूक हो रहा है, ऐसा करके वो बोल रहा है। लेकिन परमेश्वर को नहीं बोल रहा था कि प्रभु तू मेरे साथ है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं, याकूब यूसुफ हर पीड़ा को, हर दर्द को सह रहा है, हर समस्या को सह रहा है। मैं जानता हूं यहां तक यूसुफ को भी नहीं पता होगा कि परमेश्वर, यूसुफ के ऐसा थोड़ी पता होगा कि मैं इतनी समस्या में हूं, मैं मुझ पर इतना दुख क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मैं राजा बन जाऊंगा, मैं राज करूंगा। यह नहीं पता होगा यूसुफ को। यूसुफ को ये बातें नहीं पता होगी। यूसुफ सोचता होगा कि कभी कभी मन में तो सोचा होगा कि प्रभु यहोवा मेरे साथ ऐसा क्यों है, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों है। क्यों? कि एक वो अच्छा व्यक्ति था, उसमें कोई कुटिलता नहीं पाई गई थी। जब वो बुरा जो भाइयों का समाचार पिता को देता, तो हो सके भाई लोग कुछ गलतियां करते होंगे, वही बातें बोलता था कि भैया ऐसे करते हैं करके पिता को जाके बोलता होगा। बाकी अपन देखते हैं यहाँ तक यीशु में कोई बुराई नहीं है, फिर भी यीशु के साथ इतना बुरा सलूक होता है। ये परमेश्वर की योजना है, और कभी कभी हमारे साथ भी हो सकती है समस्या, हम नहीं समझ पाते उस समय। तो हमें यीशु को और यीशु की कहानी, इन वचनों के माध्यम से हमें अपने आप को हिम्मत देना है, अपने आप को ताकत देना है, अपने आप को बल देना है, और हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। हमें कमजोर नहीं होना है। हो सके ऐसी समस्या हमारे साथ भी आ जाए। यीशु के साथ ये समस्या है, परिवार वाले छोड़ देते हैं, जहां ले जाके बेचते वो जेल खाने में डाल देते हैं। हमारे साथ हो सके और कोई प्रकार की समस्या हो सकती है, पारिवारिक समस्या हो सकती है, आर्थिक समस्या हो सकती है, सताव हो सकता है, क्लेश हो सकता है, कई प्रकार की भी समस्या हो सकती है, परंतु हमें कमजोर नहीं होना है। हमें कमजोर नहीं होना है, हमें परमेश्वर के साथ बढ़ते जाना है। हमें समस्या हमारे सामने भी, चुनौती हमारे सामने भी हो सकती, परंतु हमें कमजोर नहीं होना है। हमें परमेश्वर के साथ बढ़ते जाना है। 2 कुरिन्ती 4 अध्याय के 16-17 पद में ऐसा लिखा है, इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हालेलुया। इन आयतों से भी हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। जो क्लेश है पल भर का, और सच में हम देखते हैं यीशु के साथ, वो 17 वर्ष का होता है, वहां से उसके साथ समस्या, दर्द उसके साथ शुरू होता है, और कुछ साल तक सहता है, परंतु आखिरी में एक प्रधानमंत्री का दर्जा मिलता है उसे, अपने कुटुंबी को, अपने पिता को
अपने भाई को, अपने सारे परिवार के लिए एक अच्छी व्यवस्था करता है उस अकाल में। हो सके आपके लिए भी, मेरे लिए भी ऐसी योजना हो सकती है। आज हम भले क्लेश उठा रहे, आज हम भले किस प्रकार की समस्या में, परंतु ये समस्या आगे चलकर हमारे लिए समाधान नहीं, परंतु हमारे खानदान के लिए समाधान बन सकता है, हमारे कुटुंब के लिए, हमारे रिश्तेदार के लिए, हमारे दोस्त के लिए, हमारे पड़ोसी के लिए, हमारे गांव के लोगों के लिए ये छोटा सा पल भर का क्लेश अनंत महिमा बन सकता है। इसलिए हमें हियाव नहीं छोड़ना है, इसलिए हमें हिम्मत नहीं छोड़ना है। हमें प्रभु यीशु मसीह में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। हमें देखना है बाइबल में ऐसी कई कहानी, कई घटना है जो अच्छी भी है, बुरी भी है, परंतु बुरी क्यों है और अच्छी क्यों है? इसलिए हमें जो परमेश्वर के संग साथ रहते हैं, हो सके उनके ऊपर ताड़ना हो सकती है, ताड़ना हो सकती है, परंतु हमें पल भर का क्लेश और उसको छोटा सा करके उसे भूलकर हमें परमेश्वर में बढ़ते जाना है। और यीशु एक दिन यहाँ पर अपने भाइयों को भी बोलता है, उन्हें माफ करता है और बोलता है 45 उत्पत्ति 45 अध्याय 5 आयत में बोलता है, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ भेज डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। हालेलुया। हो सके आज यदि हम किसी समस्या में है, किसी प्रॉब्लम में है, तो किसी के लिए आशीष का कारण भी हो सकते हैं, किसी के लिए समाधान का कारण हो सकते हैं, किसी के लिए जीवन का कारण हो सकते हैं, किसी के लिए शांति का कारण हो सके। क्योंकि यीशु मसीह हम में रहकर लोगों को शांति दे, यीशु मसीह हम में रहकर लोगों को अनंत जीवन दे। भले उसके भाई डरते हैं इस समय, वो सोचते होंगे कि अब हमारा क्या होगा, ये तो राजा है, हो सके हमें मार सकता है या हमें मार देगा, हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा, परंतु नहीं, यीशु उस बात को स्मरण नहीं कर रहा है, उस दर्द को, पीड़ा को भूल गया है, उस बड़े दुख को भूल गया है। और फिर भी वो अपने भाइयों को गले लगा रहा है, वो रो रहा है, अकेला जाकर रो रहा है, परंतु एक तरफ वो देखता है जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, क्योंकि उसे पता है मैंने जितना क्लेश सहा उससे बढ़कर मुझे मिला है। हमें भी बढ़कर मिलने वाला है, हमें भी वो जीवन का मुकुट मिलने वाला है। यीशु मिस्र में प्रधानमंत्री बना गया, उससे भी बड़ा पद हमें स्वर्ग में मिलने वाला है। इसलिए हमें कमजोर नहीं होना, हमें कभी याव नहीं छोड़ना है, हमें यीशु मसीह में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है, आराधना में, प्रार्थना में, संगति में, वचन बढ़ते जाना। कई समस्या हो सकती है आपके सामने, कई चुनौतियां हो सकती है आपके सामने, परंतु हमें उनके ऊपर जयवंत होना है, उसे इग्नोर करते, उसे भूलते हुए हमें केवल परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, यीशु ने भी यही किया होगा, उसका भरोसा केवल परमेश्वर पर था। वो आशीषित व्यक्ति था, जिस घर में गया वो नौकर बन के वो घर आशीषित हो गया। वो घर में कितना आशीष आया होगा कि वो देख रहा है कि यहोवा परमेश्वर इसके संग है। जेल में जाता है, दरोगा देखता है कि ये यहोवा परमेश्वर इसके साथ है। यदि इस समय में यदि ऐसा भी हो सकता है, तो लोग ऐसा भी उल्टा भी बोल सकते हैं कि आपके साथ इश्यू है तो ऐसा क्यों हो रहा करके, और उस समय हमें अपने आप में कमजोरी महसूस होती कि सच में ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और ऐसे शब्द हो सके आपके सामने आए होंगे, ऐसे शब्द मेरे सामने भी आए, इसलिए मैं इसका उपयोग कर रही हूँ कि ऐसा आप ऐसा बोलते हो, ऐसा क्यों हो रहा है। परंतु प्रभु की योजना हमारे लिए सचमुच कुशल की होती है, प्रभु की योजना हमारे लिए बड़ी होती है। और वो शब्द इसीलिए आते कि हमें कमजोर कर सके, वो शब्द हमें निराश कर सके,
परंतु हमें कभी निराश नहीं होना, कभी हमें कमजोर नहीं होना। समस्या हो सकती, समस्या में हम स्थिर रहते, मौन रहते हैं, केवल परमेश्वर की ओर ताकते हुए, उसको देखते हुए हमारा ध्यान केंद्रित केवल उधर ही रहना चाहिए। इधर उधर हमें दाएं और बाएं नहीं देखना है। लोग चाहे हमें जो भी बोले, परंतु हमें सिर्फ एक ही बात हमारे जीवन में होनी है, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। आज भले जो भी हो रहा मेरे साथ, लेकिन कल अच्छा होने वाला है, आने वाले दिन में अच्छा होने वाला है। हमारे मन में, हमारे दिमाग में यही बात होना चाहिए। जो भी हमारी समस्या है, परंतु हमें प्रभु यीशु मसीह को सामने रखकर उस समस्या का समाधान हो जाएगा। हम जब यीशु मसीह को सामने रखेंगे तो जिस प्रकार यीशु के साथ क्या क्या घटना घटती है, क्या कैसा कैसा उसके साथ सलूक किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, कैसे दर्द में, पीड़ा में, और वो एक दिन खुश हो जाता है और अपने भाइयों को दिल से गले लगा लेता है। इससे हमें भी कई प्रकार की इस दुनिया में, इस संसार में, इस जगत में चलते हुए कई प्रकार का समस्या और सामना करना पड़े, फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, संगे हमें जरूर जय देगा। हमें जरूर परमेश्वर एक दिन बड़ा बनाएगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। और भी कहानी में बहुत सी बातें हैं, परंतु यही मैं समापन करता हूँ। आप सब अनुभवी हो, आप सब समझदार हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और धनराज सर को भी धन्यवाद देता हूँ समय देने के लिए। जय मसीह की सर। जय मसीह की। बहुत पहले जॉन बनियन नामक एक व्यक्ति था, उसको 12 साल कैद खाने में डाला गया, काल कोठरी में, जिससे वो घर में जहाँ डाला गया था कुछ भी रोशनी नहीं मिल रही थी, अंधेरा अंधेरा 12 साल के लिए। उसने परमेश्वर से एक भी सवाल नहीं किया, मेरा कसूर क्या है। वो बेकसूर था, कोई भी गुनाह वो नहीं किया था, फिर भी 12 साल के लिए काल कोठरी में बंद था। एक भी सवाल नहीं करता था, मेरा कसूर क्या है परमेश्वर यीशु मसीह, मैं कौन सा गुनाह किया है, एक भी सवाल नहीं करता था। सब कुछ 12 साल के लिए वैसा ही दीन और नम्र बनकर बिना कुछ सवाल किए सहता था। और आज जब मैं काल कोठरी में से बाहर आया, पूरे बाइबल कितना भाषाओं में ट्रांसलेशन किया गया, सब मिलकर उतना ही वो पुस्तक मसीही मुसाफिर मसीही मुसाफिर हिंदी में नाम रखा गया, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इंग्लिश में, और तेलुगु में यात्रिकुनि प्रयाणम। इतना सारा उसका अनुभव, एक एक दिन उसके साथ कैसा गुजरा, लेकिन परमेश्वर से एक भी सवाल नहीं करता था। वो जानता था इसमें परमेश्वर की योजना हो सकता है। धन्यवाद के साथ दुआ करता था, प्रार्थना करता था। दिन, महीने, साल कैसे मालूम पड़ता था, चारों ओर अंधकार था। हर दिन प्रार्थना करता था, ये नया सुबह, ये नए दिन देखने के लिए, मुझे जीवित रखने के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर को।
जॉन बनियन, मसीही मुसाफिर पुस्तक लिखने वाला। धन्यवाद देते हैं रेवल भाई आपको, रेवल सिंह किराड़े जी, पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और इस समय साजन कोशिश सर सामने आएंगे और दो महत्वपूर्ण बातों को सुनाते हुए आखिरी प्रार्थना में भी चलाएंगे। साजन कोशिश सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छी बातें, गंभीर बातें, जिनको हम रेवल सिंह जी खरगोन के द्वारा हम सुन रहे थे। फिलहाल मैं जिस प्रांत का निवासी हूँ, मध्य प्रदेश शहडोल से, हमारे ही प्रदेश के दास हैं रेवल सिंह जी, अपनी बातों को रख रहे थे। अब चूंकि आधार और पता, पैन कार्ड इत्यादि जो भी है, सब कुछ मेरा मध्य प्रदेश से ही है, जबकि मैं केरलाइट हूँ। मैं साउथ इंडिया के केरला से हूँ। जैसे हमारे सेंट्रल पास्टर धनराज साहब आंध्र प्रदेश से हैं, उसी प्रकार मैं भी मध्य केरला का होकर भी मध्य प्रदेश में हमारे पिताजी 1948 में आए और फिर 1981 में यहाँ जमीन ले लिया, घर ले लिया और घर को विकसित किया। 1981 हमारा मध्य प्रदेश का दूसरा घर है। हमारा पहला घर 1974 में बना। मैं उस समय 9th क्लास में हूँ। मेरे पिताजी इसके पहले शहडोल डिस्ट्रिक्ट के ही एक छोटे से तहसील अनूपपुर में जमीन लेकर घर बनाए, और जैसे ही घर बना, पिताजी का ट्रैक्टर से हुए ग्वालियर, शिवपुर, मुरैना इत्यादि 2-3 जगह अपनी नौकरी दे रहे थे। उसके बाद क्योंकि अनूपपुर घर था, उसके पहले 75-74 का जो घर बना अनूपपुर का, उसके कारण शहडोल आ गए। किराए के घर में थे 1.5 साल। उसके बाद 81 में रिटायरमेंट के पहले एक जमीन आधा बना हुआ घर लेकर अपने नाम से कर लिया। अपने मतलब मेरी माँ के नाम से। और उस घर में मैं आज रह रहा हूँ, जो मेरे बाप का बनाया हुआ घर है। अपनी धर्मपत्नी के नाम से उन्होंने लेकर जिस घर को बनाया, उसी घर में मैं रह रहा हूँ। मेरा टोटल कहने का मकसद, समय कम है, नहीं कह रहे, इस्राएल है, इस्राएल है और इस्राएल है। अभी आज की रात 11:30 बजे वर्ल्ड नंबर 1 ईरान को, अगर तू नहीं माना और होर्मुज नहीं खोला, जहां समुद्र से तेल और गैस और पूरे सामान का आवागमन पानी के जहाज के द्वारा होता है, नहीं माना तो आज तबाही होगी ईरान की। मतलब वो पूर्ण तौर से बाइबल को प्रेरित कर वो
आगाह कर रहा है, इस ईरान तू संभल जा, ईरान तू संभल जा। ये किसकी बात है? मिस्र की, फिरौन की। और 1948 में जो देश इस्राएल बना, 1947 तक कुछ नहीं था इस्राएल, 1948 में इस्राएल बना। और आज तक कितने युद्ध हुए, मगर इस्राएल नहीं। अगर बाइबल सत्य है तो ये होकर रहेगा। मैं आज इस बात की भविष्यवाणी करता हूं, अगर बाइबल सच है तो ये बात होकर रहेगा। इस्राएल कदापि नहीं हारेगा। और आज की रात 12 बजे तक ईरान को संभलना होगा। अगर वो होर्मुज स्ट्रेट, जहां से अपने यहाँ चांदी, सोना, चावल, तेल, मसाला सब आता है या जाता है, वो नहीं खुला तो इस्राएल की तबाही है आज की रात। कई पुल टूट गए हैं, कई रास्ते बंद हो गए हैं। वहां का सांसारित्व पूरा खत्म करने की ओर है। कौन? मिस्टर ट्रंप, जो मसीह का द्योतक है। वही अभी घट रहा है, वही अभी घट रहा है। इस्राएली सब अपने घर वापस जाएं, नहीं तो ये और तबाही लाएगा। हमारे प्रदेश केरला में एक मणिपुर जो इतना कांड हुआ, इन सब क्षेत्रों में जो पुराने यहूदी हैं वो हैं, ये सब इस्राएल की ओर हैं। क्योंकि बिजनेस करने आए थे ये इंडिया में और पूरे संसार में, ये सब लौटने की ओर है। और जब तक ये लौटेंगे नहीं, तब तक ये सब मिस्र की ओर है, फिरौन की ओर है। काश इन बात को हम समझ पाए। और जैसा मसीह हमें कहता है, लौटा, उड़ाऊ पुत्र को जैसे बताया कि लौटा, यही लौटने की हमारी समझ है। और मनुष्य का प्रकृति यही है, जब तक हम जीवित हैं हम संसार लौट आए और लौट आए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, वचन की बात को हम समझ पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम सबको लौटना है, और जब तक हम नहीं लौटेंगे, पिता प्रभु हमारे लिए प्रार्थना कर गया, हमारे लिए आने गया और हमें लेने फिर आएगा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। एक एक जन यहाँ धन, यहाँ जमीन, यहाँ घर बनाने की ओर है। और प्रभु हमसे क्या बोल रहा है? लौटा, मैं तेरे लिए घर बनाकर, सोने की जमीन और सोने का रोड और सोने का घर बनाकर हमें लेने के लिए आने वाला। हम इस तैयारी में रहें। ये संसार मात्र घमंड है, ये संसार कुछ भी नहीं है। ये हम कब समझेंगे? हमारी बात को शायद आप ना समझ पाए, पर मेरा धनराज साहब से निवेदन है कि एक दिन इस बात को समझाएंगे, एक दिन इस बात को समझाएंगे, ताकि सब दास इस बात को समझ पाए कि हम कब लौटेंगे और कब इस्राएली बन पाएंगे। हम यहूदी तो नहीं प्रभु, मगर फिर भी उस ओर है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आदर और महिमा आपको देते, प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन, 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 आमीन। साजन कोशिश जी, आपको धन्यवाद देते हैं। महत्वपूर्ण बातें अपने गवाही में सुना रहे थे। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर। आपके परिवार, आपके बच्चे सदा प्रभु में बना रहें और स्वास्थ्य रहें। जगजीवन कुमार जी, जगजीवन कुमार जी, बेटा बेटा यस सर, जय मसीह की। वोट ऑफ थैंक्स सुनाएंगे, सुना सकेंगे? यस सर। आइए जगजीवन जी, आज के
वक्ता जो खरगोन एमपी से हैं, वो आज जी विषय को सुनाएंगे। अ, हैं जगजीवन धन कुमार से वोटर। जी सर, धन्यवाद करते हैं जो विश्वनाथ सर जी प्रार्थना की हम सबों के लिए, उनको धन्यवाद। और मदन सर के मैं धन्यवाद करता हूँ कि सभी भाई बहनों को वचन सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आज्ञा दे, उनको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं गीत गाने वाले भैया को और सिस्टर को, धन्यवाद, थैंक यू। और धन्यवाद करते हैं सभी भाई बहनों को जो वचन पढ़े सभी मिलकर। और धन्यवाद करते हैं धनराज सर को कि इतने सुंदर संगति में और सुबह के बेला में हम लोग की एकता करते हैं सभी। यहीं पर समाप्त करते हैं। पास देवल सिंह जी के गिराड़े जी। जी हाँ, आशीष वचन बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता परमेश्वर के दास दासियों के साथ, भारत देश के तमाम कलीसिया के ऊपर, इस गूगल मीट प्लेटफॉर्म के छोटे सबों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक युगान युग तक होती रहे। आमेन आमेन। आमीन 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 जय मसीह की सबको। आमीन जय मसीह जय मसीह जय मसीह की, जय आमीन मसीह की। मसीह